लिंग के बारे में बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले यहां ध्यान रखें, लिंग किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिंग किसे कहते हैं, या लिंग की परिभाषा लिखिए। दोनों आपका सेम क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं या लिंग की परिभाषा लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी किसी तरह से पूछ सकता है, कोई आपको से पूछ देगा कि लिंग किसे कहते हैं। कुछ लोग ऐसे ही पूछ सकते हैं कि लिंग की परिभाषा बताओ, है ना। दोनों ध्यान से देखेंगे, दोनों आपका सेम क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा लिखें। देखिए लिंग का बहुत सरल आंसर उसका है, सटीक आंसर, यानी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, यानी उसे लिंग कहते हैं। यानी कह रहा कि पुरुष, लिंग किसे कहते हैं, पुरुष स्त्री, दो ही को, पुरुष और स्त्री जाति का बोध, उसको क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, लिंग कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देते हैं नर या मादा, है ना, नर या मादा का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, है ना। परिभाषा को दो तरह से दिया जा सकता है, आपको अगर अधिक आता है तो और एक नियम बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको पूछेगा कि लिंग कैसे कहते हैं, तो पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, या नर या नारी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे देखिए लड़का क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, है ना, यानी पुरुष जाति का हो गया, पुरुष जाति क्या हुआ, लड़का हो गया। जैसे दिया हुआ लड़की, ये क्या हो गया, स्त्री जाति का, है ना। एक पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। यानी यही परिभाषा आपका हो गया। लिंग किसे कहते हैं, पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, है ना। या तो फिर नर या नारी जाति का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, लिंग के दो प्रकार हैं, लिंग को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या बताया गया है, पुल्लिंग। सबसे पहले क्या है, पुल्लिंग, और दूसरा में क्या है, स्त्रीलिंग। यानी अगर आपसे पूछते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है, पुल्लिंग, और दूसरा स्त्रीलिंग। यानी यहां ध्यान रखें, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यानी क्या होता है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, है ना। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। अब इसके बारे में बताएंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। क्या ध्यान दीजिए, पुल्लिंग, पुल्लिंग किससे पता है, पुरुष जाति का बोध, है ना। साफा लिख देंगे इसको, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लड़का, पुत्र, घोड़ा, कुत्ता, ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए आदि। यानी कहा जैसे लड़का, पुत्र, घोड़ा, कुत्ता आदि, ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, यानी स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्री लिंग कहते हैं। जैसे हो गया लड़की, पुत्र यानी पुत्री, घोड़ा यानी घोड़ी, कुत्ता यानी कुत्ती। यहां क्या कीजिएगा, यहां से समझ गए लिंग किसे कहते हैं, पुरुष या स्त्री जाति का बोध उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। अब कह रहे हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो पुल्लिंग में स्पष्ट है कि पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। पुरुष जाति का बोध उसे पुल्लिंग बोलते हैं। जैसे लड़का क्या है कि पुरुष जाति का है, पुत्र
यानी बेटा जिसको बोलते हैं, ये भी पुरुष जाति का है। घोड़ा है क्या है, पुरुष जाति के हैं। कुत्ता यानी क्या है, पुरुष जाति है ना। ये सब क्या है, पुरुष जाति के लोग हैं। इनको क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसको कहते हैं, स्त्री जाति का बोध हो, है ना। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, स्त्री जाति का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं, है ना। जैसे देखिए लड़की, लड़की क्या हो गया, स्त्री, स्त्री जाति का हो गया। पुत्री यानी बेटी, स्त्री जाति का हो गया। घोड़ी यानी स्त्री हो गया, ये कुत्ती यानी स्त्री हो गया, है ना। जैसे देखिए पुल्लिंग क्या है, लड़का, स्त्री हो जाएगा लड़की। पुत्र तो पुत्री हो जाएगा स्त्री। घोड़ा पुल्लिंग है तो घोड़ी क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। कुत्ता पुल्लिंग है उसका क्या हो जाएगा, स्त्री कुत्ती। यानी इस तरह से समझ आएगा, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आप लोग समझ गए होंगे स्पष्ट रूप से। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे।